चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। बहुत पॉपुलर कंपनी है, सभी ने नाम सुना ही होगा। तो ये जो कंपनी है बेसिकली क्या है, गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग है और ये जो है लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ओलियो केमिकल्स की, जो कि स्टैंड अलोन बेसिस पे है ना, और जैसा लिखा है स्टैंड अलोन बेसिस। अब इसमें अपन चलते हैं, देखते हैं करंट प्राइस जो चल रही है वो चल रही है 719 रुपीज़ 10 पैसे की, और बुक वैल्यू है 237 रुपीज़ की। ठीक, अगर अपन यहाँ मैक्स चार्ट देखें कंपनी का, तो मैक्स चार्ट में अगर अपन देखें तो इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर अपन इधर भी आकर एक बार देख लें तो अपन इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेकर के चलते हैं, और बहुत ही बड़ी रैली किया था, 19.64% की रैली की है। और यहाँ डिज़ाइन अगर अपन देखें तो एक किस्म का डब्ल्यू बन रहा है। ठीक है, तो अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या कर सकते हैं अपन। प्रोज एंड कॉन्स को थोड़ा सा देखें तो 3.3 टाइम्स चल रहा है ट्रेडिंग अभी अपने स्टॉक से, और कंपनी जो है रिपीटेड प्रॉफिट देने के बाद में भी डिविडेंड नहीं पे आउट की है। कंपनी है लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8.47% फ्रॉम लास्ट 3 ईयर। अर्निंग जो है उसमें इंक्लूडेड है अदर इनकम 1689 करोड़ का। और इसके बाद में अगर कंपनी has delivered good profit growth of 30.4 CAGR over last 5 year, और debtor days has improved from 45.2 to 32.7 days। ठीक, तो अब अपन सीधा चलते हैं, कुछ मैट्रिक्स देखते हैं, प्रॉफिट्स देखते हैं। तो कंपनी के जो क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे ज़्यादातर क्वार्टर प्रॉफिट में ही रहे हैं। अभी जो है लास्ट 562 करोड़ से, अब इसके बाद जो वो मार्च 2023 के बाद जो जून 2023 में है 291 करोड़ हो गया। ठीक है, तो कम हो गया, लेकिन प्रॉफिट में ही है। और देखते हैं, चलिए ईयर बाय ईयर बेसिस पे अगर अपन देखें तो 1421 करोड़ है, जो कि इनका मार्च 2023 का प्रॉफिट है। ठीक है, जो कि अच्छा खासा जंप है 992 करोड़ से। तो लगातार प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। ठीक, अब चलते हैं, चलिए अगर अब देखें कैश फ्लो, तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, 977 का कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो है। लास्ट 2 ईयर से पॉजिटिव कैश फ्लो है, उसके पहले 206 करोड़ था, उससे काफ़ी बढ़ गया है अभी 977 करोड़। अब इसमें अगर अपन देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में ईयरली बेसिस पर देखें तो 67.17% प्रमोटर होल्डिंग है, FIS की 10.76% की होल्डिंग है, DIS की 1.84% की होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग जो है 20.23% की, और अदर्स में कोई होल्डिंग नहीं है अभी। ठीक है, तो ये है इतने प्रोमोटर होल्डिंग वगैरह अपन ने सब यहाँ देख लिया। ठीक है, अब आगे चल करके अपन इसको और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। हमने अभी एक नई फ्री सीरीज शुरू की हुई है जिसमें अपन फाइनेंशियल मॉडल्स को पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल मॉडल के अकॉर्डिंग कैसे एनालिसिस करना है ये आगे आप लोगों को बताएंगे, जो भी स्टॉक के साथ सिलेक्शन होगा उसमें। अगर मान लीजिए कि आप लोगों को इतना ज़्यादा पढ़ने का अगर नहीं है, लेकिन आपको डिटेल एनालिसिस देखना पसंद है और कैसे पोर्टफोलियो बनाना है और कैसे हमारा पोर्टफोलियो भी हम उसमें दिखाएंगे, और आगे आप लोगों को अगर पेड पोर्टफोलियो वगैरह चाहिए तो नीचे पेड ग्रुप का ट्रेडिंग ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस मिलेगा। ये क्विक एक वो अपडेट होता है क्योंकि टारगेट अपडेट्स रहते हैं। ठीक है, चलिए तो अपन टारगेट अपडेट कर लेते हैं। इसमें समझते हैं कि अभी क्या हो सकता है इसमें और क्या आगे व्यू बनाना है। अब देखिए इसमें ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हो चुका है और बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन एक व्यू लेकर के चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पर। तो अपन वीकली से आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मारेबुजू कैंडल यहाँ पे बनाए हैं। तो मारेबुजू कैंडल के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, लेकिन हल्की सी यहाँ पे अपने को एक विक दिख रही है, तो अपन क्या करेंगे, एक एक्सपेक्टेशन लेकर के चलेंगे कि अगर ये अपने विक को ब्रेकआउट देता है, ठीक है, अगर ये इस लेवल को फिर से ब्रेकआउट देता है, हालांकि क्लोजिंग 15 मिनट पर भी अपसाइड पर एकदम एकदम नियर अपसाइड पर एकदम नियर ब्रेकआउट हुआ है। तो हालांकि अब देखिए जब इतनी अच्छी रैली हो चुकी है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में एंटर करना सही होता है। अगर मान लीजिए कि सब आपके हिसाब से चलता है तो थोड़ी देर होल्ड करते हुए धीरे धीरे चल सकते हैं, मगर हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, हम इनफैक्ट अगर कोई पोजीशन बनाएंगे तो इसी बेसिस पे बनाएंगे कि अभी इतनी बड़ी रैली के बाद हो सकता है थोड़ा सेल ऑफ आए, है ना, पॉसिबल है कि सेल ऑफ आए। अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है तो अपन बहुत छोटी क्वांटिटी में 721.40 के ऊपर बाइंग की एक पोजीशन बना सकते हैं। 721.40 के बजाय अपन और एक थोड़ा सा राउंड नंबर ले लेते हैं, 721 की बजाय 722। ठीक, 722 रुपये के ऊपर ही कोई भी बाइंग पोजीशन एटलीस्ट हम प्लान कर रहे हैं। अगर 722 रुपये तक ये जाता है तो ठीक है, नहीं तो अभी थोड़ा सा वेट करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बाकी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी खासी अपसाइड बिल्ड हो चुका है, तो हो सकता है कि अभी थोड़ा सा
पॉसिबल है कि अभी सेल ऑफ आए, नहीं आता है तो 722 के ऊपर बहुत छोटी क्वांटिटी में एंटर करेंगे, नहीं तो इतनी अच्छी रैली आ चुकी है ऑलरेडी कि हो सकता है कि अभी कंसोलिडेशन या सेल ऑफ दोनों पॉसिबल है। कंसोलिडेशन आता है तो अपन उस हिसाब से आगे प्लान करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं, ओके।